नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला प्रदेश है। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां की माटी ने अनेक महापुरुष सपूत दिए हैं। भगवान महावीर का जन्म, मोक्ष स्थल, अनेक राष्ट्रीय कवि और राजनेता, बड़े बड़े विद्वान, देश भर में फैले प्रशासनिक अधिकारी सब यहीं बिहार की धरती से हैं। वो बिहार जहाँ गंगा पश्चिम से पूर्व की तरह बहती हैं। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा संस्कृति का गढ़ रहा है। बौद्ध सन्यासी यहीं आकर ठहरते थे। ठहरने को विहार बोला जाता था। तो अब का बिहार पहले का विहार था। बिहार का ज़्यादातर भाग ग्रामीण है। यहाँ की जनसंख्या करीब 10 करोड़ के आसपास है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा देश, शहर नहीं है जहाँ बिहारी ना हो। शायद किसी को बिहारी शब्द अच्छा ना लगता हो, लेकिन बिहार का होना गर्व की बात है। मगध, मिथिला और अंग, ये नाम तो आप लोगों ने शायद रामायण महाभारत में जरूर सुने होंगे। बिहार की धरती बहुत ऐतिहासिक रही है। सारण जिले में चिरांद, मिथिला नगरी सीता माता का जन्म स्थल, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। आज के बिहार में कई सारे साम्राज्यों के नाम हैं। बिहार मौर्य साम्राज्य का और बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। मौर्य साम्राज्य, जिसके पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, भारत का सबसे शक्तिशाली व बड़ा राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म तथा सम्राट अशोक का जन्म यहीं बिहार में ही हुआ था। करीब 200 साल पहले तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब एक ही राज्य हुआ करता था। उसका नाम मगध था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है। अब चंपारण और गया बिहार के बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं, तो वहीं पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। शिवहर और शेखपुरा क्रमशः छोटे जिले हैं। राज्य के बीचों बीच मां गंगा की जलधारा सबको तृप्त करती हुई आगे निकल जाती है। कोसी, मंडक, सोन, घाघरा जैसी अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं और बिहार में जल की कहीं कोई कमी नहीं होती है। बल्कि कोसी नदी तो साल में एक बार अपना विकराल रूप दिखाती है और उस क्षेत्रवासी को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जमीनी हकीकत ये है कि बिहार में 2 ही वर्ग हैं, अमीर और गरीब। या तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है या फिर बहुत ज़्यादा अमीर। यही हाल वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का भी है। या तो इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं कि IAS, IPS किसी प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, या फिर थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं। कई क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है बिहार में। ऐसी कई भाषा हैं जो एक बिहारी दूसरे बिहारी की भाषा नहीं समझ पाते हैं। बिहार का खान पान, दही, चूड़ा, लिट्टी चोखा, मालपुआ, दाल पूरी, तिलकुट, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन हैं ये सब। और अब देश विदेश में भी ये व्यंजन खाए जाते हैं और वहाँ के कल्चर में शामिल हो रहे हैं। उद्योग धंधे यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगाने वाले लगभग दूर भागते हैं बिहार से। वहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो सबको राज नहीं आता है। इसीलिए शायद रोजगार के अवसर बहुत कम हैं और लोग यहाँ से पलायन कर इधर उधर काम करने पर मजबूर हैं। एक समय बिहार शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कई सारे विख्यात शैक्षणिक संस्थान बिहार में थे। लेकिन आज बिहार में शिक्षा का वो स्तर नहीं रहा। यहाँ पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर में, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, बहुत सारे बड़े विश्वविद्यालय हैं जिनका कि नाम लेना संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो शिक्षा व्यवस्था और वो शिक्षा नहीं मिल पाती है कि लोग दूर दूर से बिहार जाएं। उल्टा बिहार से लोग कूच करते हैं दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में, नगरों में, जहाँ की शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान अच्छे हैं। यहाँ कई सारे धार्मिक स्थल हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन इमारतें मौजूद हैं। देवार्क, सूर्य मंदिर, सीतामढ़ी, चंपारण, बैद्यनाथ धाम मंदिर, मंदार पर्वत, बौसीबाका, महाबोधि मंदिर, बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं। बिहार को पिछड़ा प्रदेश घोषित कर रखा है। अगर यहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, इधर उधर भटकने की बजाय स्वरोजगार प्रारंभ करें, जाति धर्म से बाहर निकलकर काम करें, तो बिहार निश्चित ही पिछड़े राज्य की श्रेणी से बाहर आ सकता है। तो ये थी दोस्तों बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस इसी तरह के हैं अन्य राज्यों से संबंधित, और उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, जिससे
बने रहिए चैनल फाइंड हाउस पर। धन्यवाद।